सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्ते, हार्दिक नमन। आज की सबसे पहली खबर ये है कि इस शुरू हफ्ते से हमारे परिवार में 2 जन्मदिन हैं। आज हमारी निर्मला दीदी का जन्मदिन है। उनको समापन के समय कृपया सभी आशीर्वाद दें। गोपाल भाई साहब से भी हमारी विशेष विनती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा गजब का जीवन में काम किया। देखिए, हम सब जुड़े और बाद में हम पश्चाताप करते, उस वक्त हम समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने कितना बढ़िया वरदान मांग लिया रहेश भाई साहब से कि जो सोचो तो लगता है कितनी बड़ी चीज़ है, कितना प्राबल्य होगा प्रारब्ध का, उनकी कृपा का, कि उनके दिमाग में एकदम से ये जगह उन्होंने कहा ये लगना बंद कर दीजिए, अब कल अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, ऐसा होगा। और भाई साहब ने ऐसा त्वरित आंसर किया कि लो, कब से वो इंतजार कर रहा है कि तुम मांगो, तुमने मांगा ही नहीं, वो तो पैकेज लिए बैठा है पूरा। और जो ही उन्होंने ना प्रॉब्लम पूछी, ना कोई बात पूछी, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि तब से उन्होंने किसी भी इतनी पॉजिटिविटी बढ़ गई कि किसी भी घटना के प्रति उनके मन में ये आता ही नहीं कि ये क्यों हो गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वरदान मांग लिया जो वास्तव में मांगने योग्य था। दुर्लभ वरदान। सारा संसार इस लगने का ही खेल है, अगर हमें नहीं लगता तो कुछ होता ही नहीं। तो वो इस बात के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि ईश्वर ने उनको वो प्रेरणा दी जो इस जन्म नहीं, जिस भी जन्म में जहाँ भी वो प्रभु चरणों में रहेंगी, ये विशेषता संपृक्त रहेगी। और एक हमारे जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, उस दिन 26 अगस्त है, जिस दिन हमारे गोपाल भाई साहब का जन्मदिन है, रविवार नहीं है, तो भी हम पहले से साहब जी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी दया कृपा, अपनी सारी विभूतियाँ हमारे गोपाल भाई साहब पे बरसाते रहें, ताकि हमारे सिर पर उनका हाथ बना रहे, सानिध्य बना रहे, मार्गदर्शन बना रहे, और हम इसी प्रकार कृतार्थ होते रहें। हम तो क्या सब अनुभव करते होंगे कि यहाँ आने के बाद जो शनैः शनैः रूपांतरण हो रहा है वो कमाल की चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है, जो वक्त परिस्थिति आने पर भासित होता है, ऐसे छुपा रहता है। तो इसलिए उनको ईश्वर बनाए रखे, वो दूसरी बात। तीसरी बात एक थोड़ा सा ऐड करना है टोनी भैया की बात में। उन्होंने कहा कि जो कोई उनके पास आध्यात्मिक दर्शन के लिए, सहायता के लिए, मार्गदर्शन के लिए आता था, उनकी वो सहायता करते थे। इसमें थोड़ा सा और ऐड करना, जो नहीं आते थे उनको भी वो खाली नहीं छोड़ते थे। हमारे स्कूल का बहुत सारा हिस्सा उनके पास मिलने आता, उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि बताना मना था, पोशीदगी मस्ट थी, तो वो भी चले गए और याद करते हैं। उन्होंने उनको ऐसा बीज डाला, भर दिया कि वाकई वो छवि उनकी आंखों से हटती नहीं। तो केवल ये कहना कि जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आएगा उनको देंगे, नहीं, वो तो विशाल वृक्ष बन चुके थे। जो आया, छाया लो, फल लो, फूल लो, छाल लो, आराम करो, विश्राम करो, जाओ। तो उस कैडर के, उस श्रेणी के हमारे एस भाई सब थे, उस सबको कुछ न कुछ देकर ही विदा करते थे। अब हम लोग आज की उस पर आते हैं। एक विद्वान था, वो बार बार चिंतन कर रहा था, उल्टी पलटी करो निखिल जग की सब भाषा। संसार की जितनी भाषाएं उनको उलट पलट डालो, मिले ही ना कतहूँ पूरी प्रेम एक परिभाषा। कि प्रेम की एक परिभाषा मजाल क्या जो कहीं मिल जाए। प्रेम क्या है, ये अपने अपने एहसास हैं, अलग अलग हैं। रूह, बहुत सुंदर गीत है कहीं पुराना कि रूह की आवाज़ है ये, इसको महसूस करो, सिर्फ एहसास है ये। और वास्तव में ये सही बात है। ये जो खामोशी है, बहती रहती है प्रेम की। तो जब वो गुजरा तो एक नूर अल नाम के संत थे ईरान के, वो उस बगिया में बड़े तेज तेज नाच रहे थे, जैसे पक्षी और पत्ते और छोटे छोटे घास के तृण उछलते हैं, ऐसे ही निहायत खुशी में वो उछल रहे थे। विद्वान निकला, खड़ा देखता रहा, उसको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई संत कोई भी एक्शन करता है तो उसकी सात्विक तरंगें इतने वेग से बहती हैं कि वो हमें छू ले तो हम खुद खुमारी में खो जाते हैं। तो खड़ा देखता रहा। जब अल नूरी रुके तो उसने प्रश्न किया कि अच्छा एक बात बताइए, अभी आप जब नाच रहे थे तो प्रेम प्रेम, इश्क इश्क क्यों कह रहे थे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर नाचना शुरू कर दिया। उनके पास नाचने के अलावा कोई जवाब नहीं था। फिर वो विद्वान देखता रहा और देखने के बाद उसे कुछ चिढ़ सी मची। उसने कहा कि
रुको, पहले मुझे समझाओ कि तुम ये कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। फिर जब वो नाचने लगा तो इन्हें गुस्सा आया, चिल्ला के बोले कि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। जब वे जैसे ही इन्होंने मूर्ख कहा, उनका नृत्य और बढ़ गया। और फिर वो एक बार रुके और बोले, जब तुम प्रेम को मेरे नृत्य में नहीं देख सकते, मेरी मुद्राओं में, भावभंगिमाओं में नहीं देख सकते, तो मैं अगर रुक भी गया तो भी तुम नहीं देख पाओगे। तो तुम्हारा देखना, प्रतीक्षा करना फिजूल है, तुम जाओ। तो बोला, देखो ऐसा है, मैंने बहुत से धर्म और दर्शन के साहित्य को बृहद रूप में पढ़ा है, तो मुझे मूर्ख मत बनाओ। और तुम्हें नहीं आता तो साफ साफ कह दो, हमें जवाब नहीं आता, मैं चला जाऊंगा, तुम तो ये इधर उधर घुमा रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, पेड़ मस्त है, पक्षी मस्त है, तितली भंवरे मस्त है, तुम्हें प्रेम समझने का वो गुण नहीं है। तब भी वो ऐठा खड़ा रहा। तो फिर वो बोले सूफी फकीर कि एक बार की बात है, एक बगिया में बहुत सुंदर फूल खिला। जब अपनी बगिया में फूल खिलता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। दूसरे की बगिया में फूल खिलते हमें अच्छा लगता है, मगर हम उधर से गुजर जाते हैं। तो जब उसकी बगिया में फूल खिला तो वो नाचने लगा, और तेज तेज नाचने लगा फूल की सुंदरता देख देख के। फिर एक सुनार वहां से गुजरा, ये बता रहे अलनूरी विद्वान को कि उसने कहा कि क्यों उछल रहे हो इतना ज्यादा, क्यों, क्या बात है। तो उसने कहा, तुम्हें देखा नहीं फूल कितना सुंदर है, और ये प्रकृति जो स्वयं ईश्वर है उसके माथे पे चढ़ा कितना सुंदर इठला रहा है, मैं उसी दृश्य की परिकल्पना में सब भूल गया हूँ। तो विद्वान तब भी ऐसा शुष्क खड़ा रहा। उसने कहा, तुम क्या करते हो, देखो प्रकृति, तृण तृण, कण कण, पक्षी, नदियाँ, पहाड़ सब इस प्रेम से भीगे हैं, इस हवा में खुशबू घुल गई है, तुम नहीं भीग पाओगे। तो बोला कि नहीं, मैं भीगूंगा, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं आ रहा, जरा कसौटी निकालने दो सोना कसने वाली, पहले मैं तुम्हारी बात की कसावट कर लूँ, परख लूँ, उसके बाद सहमत होऊंगा। उसने कसौटी सोने का कसने वाला पत्थर निकाल लिया जेब से और फूल को कसने लगा। फूल रगड़ा गया, मसला गया, मर गया। तब उससे अलनूरी बोले, तुम कभी प्रेम नहीं समझ सकते, तुम तर्क की कसौटी पर प्रेम को कस रहे हो। प्रेम इतनी पवित्र कोमल भावना है, वो कहाँ ये प्रहार सहती। अब तुम्हारी समझ में तर्क का पत्थर बाधा है, तुम फूल और उसकी सुंदरता को कभी नहीं समझ सकते, और यही उत्तर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो बेचारा आप खड़ा हो गया, बोल, तुम कह रहे हो प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इश्क क्या होता है। अगर तुम्हें प्रेम मेरे नृत्य में नहीं दिखाई दिया, हवा की सरगम में नहीं दिखाई दिया, तो एक बार ध्यान से देखो तो कायनात के रेशे रेशे में इश्क समाया हुआ है, हमारी रग रग में व्याप्त है वो। देखो, आग सूजे इश्क है। कैसे? जैसे ही आग लगेगी वो अपने प्रियतम सूर्य की ओर तेज वेग से भागेगी, लपट और धुएं को लेके। और पानी रफ्तारे इश्क है, यानी वो ये बताने जा रहा है कि इस आलम में जो कुछ भी है इश्क के अलावा कुछ है ही नहीं। ये दृष्टि होती है तब इश्क हमारे दिल में घर करता है, ये इसके पीछे दर्शन है। तो उसने कहा कि पानी रफ्तारे इश्क है, तुम उसे 50 मंजिल तक ये अंदर से चढ़ा ले जाओ, और जहाँ छूटेगा सागर की ओर भागेगा। तो आग देखो, पानी देखो, जमीन आसमान की हरकत देखो, क्यों आसमान जमीन पे झुका चला आ रहा है, देखो देखो, सोचो। अब वो चुपचाप, तब भी चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, हवा हमारे प्रिय का पैगाम लाती है, उसकी खुशबू लाती है। तो उसने कहा कि हवा जो है वो पैगाम लाती है, उसमें हमारे प्रिय की खुशबू घुली है, वो भी इश्क है। क्या बात करते हो, ये होठों पे तबस्सुम इश्क है। जो इश्क करता है वही मुस्कुरा सकता है। विटोरी भैया ने कहा ना, हम मुस्कुराते थे, वो हर समय उनकी जलवों को देखते थे और इतने मुग्ध होते थे कि मुस्कुराहट हटती नहीं थी। तो बोले कि होठों पे तबस्सुम इश्क है, आंख में आंसू इश्क है। अगर हमें इश्क नहीं है तो आंखें भीगेंगी नहीं। आपने सुना है, वो बहुत प्रसिद्ध था कि वो आंखों में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है, तो जो जिस आंख में करुणा है वहीं वो रहता है। तो इतना अच्छा बोला उसने अलनूरी संत ने कि वो होठों का तबस्सुम इश्क है, आंख का आंसू इश्क है, ये जो फूल गुंचे हैं ये सब खूबसूरती है, इश्क है ईश्वर की। और जो मुर्शिद की पूजा इबादत है, इबादत इश्क है।
इश्क हर जगह है, हर आलम में है। रात ख्वाबे इश्क है, दिन बेदारी इश्क है। बेदार का मतलब होता है जागृत, सचेत। हम सचेत रह के पूजा करते हैं। अंदर से बताया कि बिटिया को कि जाओ तुम साहब जी को प्रणाम करो, तो बोले हर कृत्य में, हर बात में इश्क समाया हुआ है। और तुम मैं दर्शन पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ऐसा कर कह रहे हो। एक बात सुन लो, मैं कि जिसे हवा लगी उसे फिर न दुआ लगी न दवा लगी, तो मैं ही करते रहो। तो फिर जब वो आगे बोल रहा था तो जो सूफी फकीर की सात्विक तरंगें थी वो उसके हृदय में धंसती जा रही थी। वो जज्बा दिल में घर करता जा रहा था। वो बड़े ध्यान से सुनने लगा पूरी बात। तो वो इसके बाद बोले, तुम क्या समझते हो, इश्क रूह में समा जाता है और रूह में समाने के बाद परमात्मा से एकाकार होता है। ये जो सारा पसारा है ये इश्क का ही है, ये बेखुदी का आलम इश्क है। क्या सुना नहीं, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। होशी कहाँ रहता है, सारा आलम डूब जाता है उसमें। और ये इश्क की ताकत है कि जो हमें अपने प्रिय से मिला देता है और जिसके लिए, अपने महबूब के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, सारे नियमों को नकार देते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। ये ताकत कौन देता है, इश्क ही देता है। देखो मजनू, फरहाद, महिवाल सब इश्क की दीवानगी से गुजर के जिंदा और जावेद बने हैं। जावेद माने अमर, आज तक अमर है, जाने कब हुए थे, शताब्दियाँ बीत गई और अभी तक अमर है। तो उनसे तो तुम इश्क को कैसे समझोगे जब तुम कसौटी और तर्क का पत्थर और शास्त्र और दर्शन लेके घूम रहे हो। अरे इश्क वो चीज़ है जो दिल में चाहत जगा दे तो और कुछ होश रहता नहीं। इश्क इश्क ही है। उसे ये खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा तो ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, सारी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। और ये कह के उसकी आंखें बंद हो गई अल-नूरी की। और जो उससे प्रवाह चला तरंगों का, इश्क का, वो उसके पास पहुंचा। बगल में ही तो विद्वान खड़ा सब कुछ पूछ रहा था। उसने कहा, इस खूबसूरती से मैं अब तक बेदखल क्यों था। और वो कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है। तो फकीर अब तो बहुत ही तेज़ उछल पड़ा, बोला यही इश्क है, तुम्हें पकड़ लिया। देखो कितना संक्रामक होता है, क्योंकि जो इश्क करता है वो रोता है, बात नहीं करता। बात और इश्क दोनों दुश्मनी मजबून है। जो इश्क करता है वो बात नहीं कर पाता, जो बहुत बोलता है बात, मैं ये मैं वो इश्क जानता ही नहीं कि क्या होता है। इश्क के पास आंखें हैं, आंसू है, तबस्सुम है, पर बकवास और बात नहीं है। तो ये बड़ा खुश हुआ कि कुछ चीज़ उसको टच कर गई। और उसके बाद वो फ़कीर को कहाँ ए फ़कीर करके बोल रहा था। बड़ा प्रसन्न होके दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बोले, मुझे जो आज सबक मिला मैं उसे ज़िंदगी याद रखूँगा। फ़कीर मेरा दिली शुक्रिया। वाकई इश्क ऐसी चीज़ है और वो आएगी तभी जब हम छोटी छोटी बातों में, जैसे हमारे बेटे ने कहा अभी जीवन दल ने, कि हम उनमें उतारते जाएंगे जो भी कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी है। वेद का दर्शन है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तू ही है, तू ये तत्व असी। साहब ने इस दुरूह सिद्धांत को कितना सरल कर दिया। कहा इसका मतलब ये कि एक ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और कोई दूसरा नहीं है, और तुम ही हो, मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा बड़ी सरल भाषा में, अपने प्यार भरी में, कि तुम सब में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो। वही बात हो गई ना, जब सब जगह साहब तो ईश्वर है ही हैं, सब जगह साहब दिखाई दिए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अपने आप पालन हो गया। तो क्यों हम इतना वेद का भारी वाक्य अपने ऊपर ला दें कि ये वेद वाक्य है, इसको मानना चाहिए। साहब कितनी सरल सी बात, कितनी। हमारे कोटा वाले भाई साहब ने कहा कि ये पद्धति बहुत सरल है, बिल्कुल सही कहा। करना क्या है, जब उनको देखेंगे तो धीरे धीरे आंखें इतनी सशक्त हो जाएंगी कि वहाँ से, उनके आभा मंडल से ईश्वरीय प्रकाश को विकीर्ण होते हुए हम देख सकेंगे। इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल पक्की बात है, इसकी कोई काट नहीं है। एक कुत्ता दर दर फिरे तो दूर दूर होए, एक दर का हुए रहे तो दूर दूर करे न को। वादिश करम, शुक्रिया।